नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुकेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में अपशिष्ट प्रणाली प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पहले चरण में राज्य में 4 क्लस्टरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये मंजूरी हरियाणा में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में दी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। डंपिंग यार्ड में नवीन तकनीकों को अपनाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कचरे के निपटान के दौरान पर्यावरण को नुकसान न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शहरों के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी कचरा प्रबंधन का सही और व्यवस्थित तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। वहीं हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी दर पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर किसानों को 50% की दर से ऐसी मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी और उनके लिए सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल 216.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि गत वर्ष पराली प्रबंधन के लिए बैलर और अन्य प्रकार की 24,705 मशीनें उपलब्ध करवाई गई थी और इस वर्ष 13,000 मशीनों के बिल अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1,031 कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या और खुलने के साथ ही 3,831 हो जाएगी। पिछले वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर में पराली प्रबंधन के लिए 6 यंत्रों वाली मशीनें, जो इस वर्ष 3 यंत्रों वाली सुपर कटर वाली नई मशीनें लगाई गई हैं। बैठक में इस बात से भी अवगत करवाया गया कि जो किसान अपनी पराली को बेचना चाहते हैं उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर खरीदने वाले ठेकेदार और उद्योग की जानकारी भी उपलब्ध होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस तो सपने देखती है और सपने कभी सच नहीं होते। कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले कृषि कानूनों को फाड़ने की बात पर विज ने अपने ही अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। सारी दुनिया जानती है कि झूठ कौन बोलता है और झूठ बोलने की फैक्ट्री किसने लगा रखी है। कांग्रेस का झूठ सुन सुनकर लोगों के कान पक गए हैं। सब जानते हैं कि झूठ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही बोलती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सभी विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है। इसका मतलब ये है कि हुड्डा प्रजातंत्र को चुनौती दे रहे हैं। विज के अनुसार नीतीश और बीजेपी के राज में ही बिहार ने तरक्की की है और बिहार का सत्यानाश कांग्रेस सरकारों में हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार को उभारने नहीं देंगे, कभी ऐसी नीति नहीं बनाई कि बिहार आत्मनिर्भर बन सके। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा विधेयक पास करने के बाद हरियाणा बीजेपी ने पंजाब के CM अमरिंदर सिंह और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार ने जो विधेयक पास किए हैं उनका कोई आधार नहीं है। इन कानूनों के जरिए पंजाब सरकार ने अपने किसानों की आजादी को छीन लिया है। पत्रकार वार्ता में धनखड़ ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए कृषि संशोधन विधेयक समाधान नहीं है, ये किसानों के लिए बंधन है। सरकारी खरीद संपन्न होने बाद अगर किसी किसान ने फसल रखी हुई है और बाजार भाव MSP से कम रह गया है तो उसे खरीदार ही नहीं मिलेगा। ऐसे में पंजाब सरकार की हर मंडी में MSP खरीद के लिए 12 महीने चाहिए, अन्यथा ये विधेयक कागज का टुकड़ा मात्र है। अगर ऐसा नहीं है तो किसान अपनी उपज आपसी सहमति से किसी व्यापारी को कम दाम पर बेच दे और कल को संबंध बिगड़ जाए तो पंजाब के लगभग हर व्यापारी पर मुकदमे दर्ज होंगे। गोहाना में बड़ौदा की जनता सरकार में साझा नहीं करती बल्कि सरकार बनाती है, इसलिए उपचुनाव में सरकार में साझा करने का झांसा देने वाले लोगों की जमानत जब्त करवा दो। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना में बड़ौदा उपचुनावी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का उपचुनाव एक साधारण चुनाव नहीं, यह असाधारण है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सीट प्रदेश की सरकार बदल देंगे। इस बीजेपी सरकार में प्रदेश का किसान बदहाल है। हमारी सरकार आई तो कृषि कानूनों को हटा देंगे। बीजेपी सरकार ने अभी तक किसी भी गरीब को 100 गज के प्लांट तक नहीं दिए हैं। कांग्रेस सरकार में प्रदेश में विकास की लहर थी। बीजेपी सरकार ने आज हरियाणा प्रदेश पर कर्ज बढ़ाया है। हुड्डा ने जेजेपी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार वाले भी आएंगे, बड़ौदा की जनता गठबंधन की झूठी बातों में नहीं आएगी। अब की बार इंदुराज को जिता दो और बीजेपी की जमानत जब्त करवा दो, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। गोहाना से जस्ट इंडिया के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट। सरकार द्वारा बहुत से साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ करने की तैयारी है, बहुत से करे गए हैं। बहुत से साजिश षड्यंत्र हमने पहले भी देखे हैं, रोहतक लोकसभा में मैंने देखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतक लोकसभा चुनाव में बराबर की कुश्ती रह गई थी। साजिश और षड्यंत्र सरकार के दुरुपयोग करने में भाजपा की सरकार को कामयाबी मिल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बराबर की कुश्ती तो नहीं छोड़ोगे भाई? देश में जो लोग साजिश और षड्यंत्र करके आपकी आवाज दबाना चाहते थे, देश के हर कोने में आपकी आवाज पहुंचे। इतना बड़ा मार्जिन यहाँ से आना चाहिए, तब वो जीत है। जीत तो है हमारी। इनके मंत्री कह रहे हैं वो कानून किसान के हित में है। अरे किसान हित में कैसे भाई? एक हमारे समय क्या भाव मिला, लागत बढ़ा दी है, किसान की आमदनी घटा दी है। अगर एमएसपी से कम खरीदता है तो उसको सजा होनी चाहिए। ये साथी नहीं बनते हैं, ये सरकार बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। बोलो साथी बनोगे या अपनी सरकार बनाओगे? अपनी सरकार बनानी है, अपनी सरकार बनानी है तो इंदुराज को इतनी वोटों से जिता दो। यहाँ एक बात कहने जा रहा हूँ, कि इंदुराज यहाँ खड़ा है, मेरा अजीज है, इसको विधायक बनाओ। आपके पैमाने पे खरा उतरेगा, खरा नहीं उतरे तो मेरे को बता देना, मैं इसको छुड़वा दूंगा। और भाई उर्दू अदब के महान शायर महेंद्र प्रताप चांद दुनिया को अलविदा कह गए। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर प्रदेश सरकार ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बता दें कि वो अंबाला शहर के रहने वाले थे। हरियाणा सरकार और हरियाणा उर्दू अकादमी ने उन्हें 2 वर्ष पूर्व ही अकादमी की ओर से फख्रे हरियाणा सम्मान से नवाजा था। अकादमी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेश खुल्लर और निदेशक डॉक्टर चंद्र दुरिखा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर एक शोक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी और अदीब शामिल हुए। उर्दू अकादमी के पूर्व सचिव सेवानिवृत्त IAS रमेश जाखू साहिल और केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक ने चांद साहब की उपलब्धियों का भी विस्तार से जिक्र किया। बता दें कि महेंद्र प्रताप को हरियाणा अवार्ड, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड के अलावा कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। हकीकत और भी है, एक हकीकत और भी है, लोग जब अपने घरों में ख्वाबे राहत का मधुर सुख भोगते हैं, बीवी बच्चों की रिफाकत में बड़ी आसूदगी से, तुम अगर इस देश की रक्षा की खातिर रात दिन बेदार रहते हो मुसलसल, और उधर अपना पड़ोसी जिसकी जानिब दोस्ती का हाथ हमने था बढ़ाया और दोस्ती की आड़ में उस बेवफा अय्यार ने क्या गुल खिलाया। वहीं अगली खबर रोहतक से है, जहां एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात हुई। दरअसल रोहतक के अग्रसेन कॉलोनी में किराए पर रहने वाले एक युवक शिव कुमार का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक पहलवानी करता था और खुद का प्रॉपर्टी बिजनेस भी युवक का था। वहीं जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि सुरेश पहलवान ने उनके युवक से 20 लाख रुपए ले रखे थे और वो इसे देने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहतक के नया बस स्टैंड पर बुधवार को परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के सानिध्य में और नवीन जैन समाज सेवी के जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
यह आयोजन हरियाणा रोडवेज रोहतक और मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान शिविर को संपन्न बनाया। इस दौरान लोगों ने काफी मात्रा में रक्तदान भी किया, जिसके बाद रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को उपहार स्वरूप हेलमेट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नवीन जैन और जो हमारा पुलिस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती मां दानो धर्मार्थ ट्रस्ट संघ के द्वारा जो कैंप का आयोजन किया गया है, तो इसके उपलक्ष्य पे मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूं और इस नए काम के लिए मैं ये आशा भी करता हूं कि ये ऐसे काम समय समय पर करते रहते हैं और आशा भी करता हूं कि ऐसे काम ये करते भी रहेंगे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।